स्टूडेंट वीज़ा में एक नया क्रांतिकारी कदम है जो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उठाया है। पूरा का पूरा प्रोसेस ही गवर्नमेंट ने ओवरऑल कर दिया है। फ्रॉम 23 मार्च 2024 से जो जीटी क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट ने टोटली रिमूव कर दिया है और इसको जीएसटी क्राइटेरिया के साथ रिप्लेस कर दिया, जो कि 100% स्टूडेंट्स की फेवर में ही है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो कौन से दिमाग में रखें? ऑस्ट्रेलिया को लेके थोड़ा सा रिसर्च करें कि यहाँ पे किन किन तरह की स्किल शॉर्टेजेस रिक्वायर्ड है। एक्चुअली ये पॉलिसी जो इंप्लीमेंट हो रही है वो 23 मार्च 2024 से हो रही है। कुछ ऐसे कोर्सेज का आप जिक्र करना चाहेंगे, कुछ एक नाम बताना चाहेंगे या गिनाना चाहेंगे, ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनमें जो पीआर पाथवे है वो ईजी माना जाता है? अगर आपकी पढ़ाई करने की इच्छा विदेश की है और आप विदेशों में ऑस्ट्रेलिया को सोच रहे हैं तो इस वक्त अगर मैं करूं आज की बात करूं तो वो आपका सबसे बेहतर और बेस्ट डिसीजन होने वाला है। कैसे? क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा में एक नया क्रांतिकारी कदम है जो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उठाया है ताकि स्टूडेंट्स को बहुत हद तक फ़ायदा पहुंच सके। क्या है ये नया कदम, क्या है ये नई खबर और क्या चेंजेस लॉज में किए गए हैं, इस पर और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ रॉयल इंटरनेशनल माइग्रेशन कंसल्टेंट से विपिन शर्मा जी। विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो बड़ी अच्छी खबर मैंने सुना स्टूडेंट्स के लिए आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो सारे तेजो टीवी के व्यूअर्स को मेरा सत श्री अकाल, नमस्ते। डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ी खबर आई है हमारे प्रॉस्पेक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम 23 मार्च 2024। स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जो कि एक्चुअली में पूरा का पूरा प्रोसेस ही गवर्नमेंट ने ओवरऑल कर दिया है। वाह, अच्छा खबर इससे पहले हम डिस्क्लोज करें एग्जैक्टली हुआ क्या, क्योंकि स्टूडेंट्स भी बड़े बेताब हो गए, ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट है वो ऑस्ट्रेलिया की ओर रुख कर रहा है। पिछले कुछ सालों में देखा है हमने ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा नंबर में हुई है और जो पीछे हाल ही में जो यूनिवर्सिटीज़ की ओर से जो नए रूल्स के मुताबिक जो कुछ एक वीज़ाज़ में कट डाउन किया गया था उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो स्टूडेंट्स थोड़े से नाखुश ज़रूर थे ऑस्ट्रेलिया से। बट येस, डेफिनेटली पिछले 2-3 महीने से काफ़ी स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस में स्लो डाउन आया था। एक्चुअली में गवर्नमेंट एक माइग्रेशन स्ट्रेटजी अनाउंस कर दी थी दिसंबर 2024 में 2023 में सॉरी, और अब वो एक्चुअली इस साल का सबसे बड़ा पहला इम्प्लीमेंट है जो गवर्नमेंट अपने एंड पे काम कर रही थी। फ्रॉम 23 मार्च 2024 से जो जीटी क्राइटेरिया है वो गवर्नमेंट ने टोटली रिमूव कर दिया है और इसको जीएसटी क्राइटेरिया के साथ रिप्लेस कर दिया, जो कि 100% स्टूडेंट्स की फेवर में ही है। वाह, सो जीटीई कन्वर्ट्स टू जीएसटी। भाई ये जीएसटी टैक्स वाला जीएसटी नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये जीएसटी माइग्रेशन वाला जीएसटी है। विपिन जी हमें डिटेल में बताएंगे तो क्या था ये जीटीई और अब ये जीएसटी बन गया, क्या है ये जीएसटी और कैसे ये स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है? जी, एक्चुअली में जो पहले जो प्रोग्राम था जीटी था विच मीन्स जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट। इसका मतलब ये था कि पहले ओवरसीज से स्टूडेंट या यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स वीज़ा डालते थे उनको अपना इंटेंशन बताना पड़ता था कि यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने आ रहे हो, पढ़ने के बाद वो अपनी होम कंट्री में वापस जाके अपनी जॉब्स करेंगे। और इसके लिए उनको एक पूरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको एसओपी जीटी वो बनाना पड़ता था, जो कि बहुत ही मुश्किल प्रोसेस था एक्चुअली में और बड़ा कॉम्प्लेक्स था। बट नाउ गवर्नमेंट ने इसको जीएसटी कर दिया, विच मीन जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। इसको बहुत ही ईजी कर दिया है। गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बता दिया है सभी स्टूडेंट्स को कि आप डेफिनेटली अपना वही कोर्स लेके आए जिससे आप यहाँ पे पीआर ले सकते हैं और उसके बाद यहाँ की स्किल शॉर्टेजेस को फुलफिल कर सकते हैं। अब आपको बिल्कुल भी राउंड एंड राउंड जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप अपने लेटर में, और आपको इसका थोड़ा सा प्रोसेस है एक्चुअली में। यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बताए हैं जिसको स्टेप बाय स्टेप आप बताते हो। बट डेफिनेटली अब आपको टेम्पररी आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा गवर्नमेंट को बताइए कि हम ये पढ़ाई करने आ रहे हैं और इस गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होगा और हम पीआर लेंगे तो गवर्नमेंट आपको बहुत ही हैप्पीली वेलकम करेगी। क्या बात है, यानी कि स्टूडेंट जिस मकसद से यहाँ आ रहा है वो यहाँ पढ़ाई करे और उसके बाद अगर यहाँ रहकर उसी फील्ड में काम करना चाहता है और जिसकी यहाँ स्किल शॉर्टेज है तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने दरवाजे उन स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए हैं, अगर मैं सही हूँ? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। अब ये स्टूडेंट्स बिल्कुल ही अपना इंटेंशन क्लियर करके यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर पाएंगे फ्यूचर में। राइट। इससे जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उनका कोई लेना देना है इस फैसले से? विपिन जी आप क्लियर करना चाहेंगे? जी नहीं, ये एक्चुअली न्यू स्टूडेंट्स के लिए है और एक्चुअली ये पॉलिसी जो इंप्लीमेंट हो रही है वो 23 मार्च 2024 से हो रही है।
है। उसके पहले जो भी स्टूडेंट वीज़ाज डलेंगे वो जीटी क्राइटेरिया पर ही असेस होंगे, बट फ्रॉम 23 मार्च और आफ्टर 23 जीएसटी असेसमेंट के हिसाब से स्टूडेंट्स को कंट्री में लिया जाएगा। राइट कई स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे गए थे जो अब तक जो प्रोसेस चलता था, स्टूडेंट एक कोर्स लेके आता था, बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता था, लेकिन कुछ देर बाद वो छोटे कोर्सेज में शिफ्ट हो जाते थे या फिर रीजनल एरियाज में मूव कर जाते थे ताकि उनकी पीआर का रास्ता आसान हो और बाकी वीज़ास का रास्ता आसान हो। तो इस स्टेप से इस प्रोसेस में भी थोड़ा सा ईज आएगा? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा समझे तो पहले स्टूडेंट्स उन कोर्सेज में यहाँ पे आते थे जहाँ पे यहाँ पे पीआर नहीं होती थी, क्योंकि अगर उन कोर्सेज में पीआर होती थी तो गवर्नमेंट साफ कहती थी कि आप यहाँ पे जेन्युइनली पढ़ाई करने नहीं आ रहे, आपका जो मोटिव वो पीआर है, इसलिए हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। बट अब ऐसा नहीं है, अब बच्चों सीधे अपना डायरेक्ट कोर्सेज में आ सकते हैं और सीधा सीधा अपना इंटेंशन क्लियर करें, थोड़ा सर्च करें कि कौन से स्किल शॉर्टेजेस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उन्हीं कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन लें, अपना इंटरव्यू क्लियर करें और सीधा उसके बाद बिल्कुल ईजिली यहाँ पे पीआर ले सकते हैं। जीटी में बिल्कुल भी बहुत ही डिफ़िकल्टी थी, बच्चे राउंड राउंड घूम रहे थे, पहले वो दूसरे कोर्सेज करते थे और बाद में फिर वो छोटे कोर्सेज करने आते थे जो स्किल शॉर्टेजेस में रिक्वायर्ड होते थे, जिससे बच्चों के 4 से 5 साल सिर्फ स्टडी में ही ख़राब हो जाते थे, जबकि अब वो 4 से 5 साल में अपना पीआर भी ले सकते हैं। वाह, क्योंकि आप इमिग्रेशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं और आप बहुत सारे जो केसेस हैं वो देखते रहते हैं, आप बच्चों को सावधान भी कैसे करना चाहेंगे? वो तमाम जितने भी जो एजेंट्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, जो लोग हैं जिनके ज़रिए वो वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो कौन से दिमाग में रखें अब से अगर स्टूडेंट वीज़ा डालना है? सबसे पहले तो स्टूडेंट सीधी सी बात है कि अपना ऑस्ट्रेलिया को लेके थोड़ा सा रिसर्च करें कि यहाँ पे किन किन तरह की स्किल शॉर्टेजेस रिक्वायर्ड है। ये स्टूडेंट्स अपने एंड पे भी कर सकते हैं। कई बार होता है कि काफ़ी एजेंट्स या इमिग्रेशन इंडस्ट्री वाले बच्चों को उन कोर्सेज में डाल देते हैं, हो सकता है शायद उनमें बाद में पीआर ही ना हो या कंट्री को उन कोर्सेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसलिए अब स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जो कोर्स वो कर रहे हैं वो पीआर की लिस्ट के अंदर होना चाहिए और उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे इजीली मिल जानी चाहिए। उन्हीं कोर्सेज को ऑस्ट्रेलिया आने वाले टाइम में वेलकम करेगा। कुछ ऐसे कोर्सेज का आप जिक्र करना चाहेंगे, कुछ एक नाम बताना चाहेंगे या गिनाना चाहेंगे, ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनमें जो पीआर पाथवे है वो ईजी माना जाता है? जी, जैसे रिसेंटली हम सब ने देखा कि यहाँ पे कोविड के बाद हेल्थ कोर्सेज की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ गई थी, जिसके अंदर रजिस्टर्ड नर्स थी, इनरोल्ड नर्सेज थी, अपने हमारे एज केयर वर्कर्स थे, वो डेफिनेटली उन्होंने आके स्किल शॉर्टेजेस को कंप्लीट किया। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स के बच्चे हैं जिसमें शेफ़ है, कुक है, रेस्टोरेंट मैनेजर्स है, इस तरह की फील्ड्स में बच्चे डायरेक्ट आके अपनी पढ़ाई करके पीआर ले सकते हैं। और उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन के कोर्सेज़ में काफ़ी आ सकते हैं जिसमें ड्राफ्ट्स पर्सन हो गए, सिविल इंजीनियर्स हो गए, उन कोर्सेज़ में। तो यहाँ पे जिन सेक्टर्स की जो है शॉर्टेजेस, जिसमें मैंने मेनली अभी आपको बताया कंस्ट्रक्शन, हेल्थ, एजुकेशन एंड हॉस्पिटैलिटी, अगर इनसे रिलेटेड आपके कोई भी कोर्सेज रहेंगे वो ऑलमोस्ट सभी पीआर की लिस्ट में है। उनसे सीधा 2 साल पढ़ाई करके वो सीधा अपने पाथवे पे चल सकते हैं। क्या बात है विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने का और सबको एनलाइटन करने का। बहुत ज़रूरी थी अवेयरनेस बच्चों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का भी। और अब ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे स्टूडेंट्स के लिए खुल चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया से कुछ एक नाराज़गी चल रही थी बच्चों की क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा लग नहीं रहे थे, लेकिन घबराइए नहीं, ऑस्ट्रेलिया सरकार आपका पूरा ख्याल रख रही है। अब आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आने का सपना देख रहे हैं तो वो बहुत जल्द सच होगा और आगे भी आपकी ज़िंदगी यहाँ पर संवर सकती है। और जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते रहिए तेजू टीवी। मैं ज्योतिका एडिलेट से।